बेअमल सिमते अमल आएंगे इंशाअल्लाह, अज़मतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। कोई लम्हा गुजरता अपनी हस्ती में करीने का, कोई लम्हा गुजरता अपनी हस्ती में करीने का, पहुंचकर उनकी चौखट पर मजा आता है जीने का। कोई लम्हा गुजरता अपनी हस्ती में करीने का, पहुंचकर उनकी चौखट पर मजा आता है जीने का। हम अपनी जिंदगी को जिंदगी भर जिंदगी कहते हैं, हम अपनी जिंदगी को जिंदगी भर जिंदगी कहते हैं। निकल जाता अगर वीज़ा हमारा भी मदीने का, निकल जाता अगर वीज़ा हमारा भी मदीने का। अब आइए मैदान खिताबत की तरफ मैं कदम रखते हुए ऐसे शख्स के पास पहुंचना चाहता हूं जिसकी आवाज़ आप तक जाएगी। उसका नाम है नबी हसन, जो आए अपने तकरीर से हम सब के दिलों को समाअत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन वन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। नेमतों में से एक आला वारफा तोहफा नमाज का तोहफा है। उस मुतबर्रक तोहफा की फजीलत रोज़े रोशन की तरह आया है। अल्लाह ताला ने हज को फर्श पर नाजिल फरमाया, रोज़ा को फर्श पर नाजिल फरमाया, ईमान को फर्श पर नाजिल फरमाया, ज़कात को भी फर्श पर नाजिल फरमाया, तमाम अहकाम को फर्श पर नाजिल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात ने अपने महबूब मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको एक कीमती तोहफा देने वाले हैं। ये तोहफा बहुत आला है, ये तोहफा बहुत अरफा है, और आला वारफा शेख को आला ही जगह अता किया जाता है। लिहाजा नमाज को अर्शे इलाही पर बुलाकर अता किया गया। बिरादरान इस्लाम, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज को अहमियत दी है, नमाज की तलकीन की है। कुरान में जगह जगह पर अक़ीमुस्सलाह जिक्र किया गया है। कहीं पर ये अल्फाज जिक्र किए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ मोमिनो, सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के तोहफा का जिक्र किया और नमाज की बशारत दी तो तमाम सहाबाए किराम झूम उठे। सुभान अल्लाह। अब तो नमाजों के जरिया हम हर मुश्किल आसान कर देंगे, नमाजों के जरिया हम हर मुश्किल आसान कर देंगे। अब तो हमें खुदा से मांगने का वास्ता और वसीला मिल गया। अब 5 वक्त की नमाज अदा करें और 500 नमाज का सवाब मिले। नमाज जन्नत हासिल करने का जरिया है, नमाज रज़ाए इलाही हासिल करने का वसीला है, नमाज रसूल की मोहब्बत हासिल करने का वास्ता है। किसी शायर ने कहा, दिल में हर एक इंसान के हसरत है जहाँ की, दिल में हर एक इंसान के हसरत है जहाँ की, वो बागे जहाँ सर को झुकाना में मिलेगा, वो बागे जहाँ सर को झुकाना में मिलेगा। अजीजान ग्रामी, कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं हो सकता, कोई वली नमाज के बगैर वली नहीं हो सकता, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज अदा की, सहाबाए किराम ने भी नमाज अदा की, ताबिईन ने भी नमाज पर दवामत की, ताबिईन ने भी तर्क नमाज नहीं की, अइम्मा मुज्तहिदीन ने भी नमाज को पकड़े रखा, औलियाए किराम ने भी नमाज को इख्तियार किया। कोई बता दो किसी नबी ने नमाज तर्क की हो नबी बन गया हो?
कोई वली नमाज के बगैर वली हो गया हो, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब बन गया हो, कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल बन गया हो, कोई इमाम नमाज के बगैर इमाम बन गया हो, आप बता ही नहीं सकते। इसलिए कि अमल महबूब अमल है। नमाज से कुलूब को नूरानियत मिलती है, नमाज से ईमान व अक़ायद को क़ुव्वत मिलती है, नमाज जिंदगी को आफताब से ज्यादा रोशन कर देती है। नमाज उस वक्त चिराग का काम करती है जहाँ पर चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा हो, यानी कब्र में नमाज मसाइब व परेशानी को टाल देती है। नमाज से जिंदगी, नमाज से ईमान व नमाज से इंसान अफसल वारफा होता है। क्यों ना हो, नमाज है ही ऐसा तोहफा जिससे शैतान का मुंह काला हो जाता है। बिरादरान इस्लाम, नमाज ही से फैसला होता है कौन मुत्तकी, कौन शकी, कौन इंसान, कौन शैतान, कौन मुस्लिम, कौन गैर मुस्लिम। ये इम्तियाज नमाजी से जाहिर होता है। मैं बगैर हवाले के बात नहीं कहता। मिशकात शरीफ उठाओ, सफ़ा नंबर 58 पर देखो, हजरत जाबिर रिवायत फरमाते हैं कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह। बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का तर्क करना है। मिशकात शरीफ के उसी सफ़ा पर देखें और एक हदीस है जिसके रावी हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल अहदु बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र। हमारे और मुनाफिकीन के माबैन अहद है, वो नमाज है। उसने जिसको तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया। हुजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। हमारे और मुनाफिकीन के माबैन अहद है, वो नमाज है। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, गोया उसने आज के दौर में बहुत खूबसूरत और आलीशान मस्जिद तामीर की जाती है, लेकिन उसमें अल्लाह को याद करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। उसको आबाद करने वाले बहुत कम नजर आएंगे। बाज़ जगह तो आलीशान मस्जिदें वीरान और कब्रिस्तान नजर आती है। किसी शायर ने कहा, पहले मस्जिदें थी पक्की, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी। आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। आज मस्जिदें हैं पक्की, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।